नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल शशि टू एक्सप्लोर और मैं हूं आपका होस्ट शशि। तो दोस्तों, आज मैं एक नया सीरीज चालू करने जा रहा हूं मेरे वीडियो का। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे कुछ पैशंस है जैसे अभी तक मैंने ट्रैवलिंग के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं या ट्रैवलिंग के लिए वीडियोस बनाए हैं, तो वैसा ही मेरा एक पैशंस है मेरा करियर। तो अभी मैं जो है मेरे करियर के अंदर मैंने जो जो लर्निंग किया है तो उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है शशि और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा 30+ ईयर एक्सपीरियंस मेंटेनेंस फील्ड में है और डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री में है, जैसा इंजेक्शन मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग है, देन स्ट्रेच रैपिंग फिल्म है, ब्लोन फिल्म है, कैलेंडरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, स्पेशल पर्पज मशीन है, फिल्म मेटलाइजेशन है। तो ऐसे मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है और दैट इज स्पेशल इन द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो अभी मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 साल के अंदर, तो मैं वो आप लोगों के साथ एक सीरीज के इससे मैं आपको शेयर करूं। तो अभी ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है दैट इज द मेंटेनेंस। एंड मेंटेनेंस में से अभी जो मैं ये सीरीज चालू करने जा रहा हूं वो है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स। तो इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स ये जो है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही व्हाट वी कैन से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि जो न्यू कमर है, जो इंडस्ट्री में या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं या ऑलरेडी जो अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है या जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपने अगर सर्च किया इंटरनेट के ऊपर तो आपको इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के बारे में या उसमें बहुत सारे कुछ आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बट आप देख सकते हैं कि वो जो वीडियोस है वो कुछ टॉपिक के ऊपर बनाए हैं, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनाए, जैसा पंप है या कोई वॉल्स है, लाइक दैट। तो अभी मैं जो ये सीरीज चालू करने जा रहा हूँ वो एकदम राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बोले तो जीरो से मैं ये सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था वो टाइम मैंने जब इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। और वो स्ट्रगल जो है वो अभी के लोगों को नहीं होना चाहिए, जो न्यू कमर है उनको नहीं होना चाहिए, या जो कॉलेज स्टूडेंट्स है जो इंडस्ट्री में आएंगे उनके लिए नहीं होना चाहिए, या जो अभी एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने माइंड में रख के, और ये जो मेरा पैशन भी है मेंटेनेंस, तो उसके लिए मैं ये इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स टॉपिक चुन के मैं इसके ऊपर अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स में हम लोग क्या सीखेंगे? इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी है हाइड्रोलिक्स का, वो हम अलग एपिसोड में हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग आज जो चालू करने जा रहे हैं वो हम लोग अभी बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक्स या बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के ऊपर हम लोग लर्न करेंगे। अभी दोस्तों ये जो है ये लर्निंग है, ये ट्रेनिंग नहीं है। लर्निंग इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उससे डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपके जो कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के ऊपर। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को अभी लर्निंग करने में हम लोग खुद एकदम फ्रेश होना चाहिए, हमारा माइंड एकदम ब्लोइंग होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज सुबह जो मैंने साइकिलिंग किया उसका बहुत ही अच्छा गिम्पल्सेस है, जो 2 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे और लर्निंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो स्टार्ट। ओके वेलकम टू चैनल। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए, और यहाँ पे हम लोग रुके अभी। हमारे साथ अभी एक नया साइकिलिस्ट ज्वाइन हुआ है, गुलाब अग्रवाल, जो लास्ट टाइम कैन सी द नाइस व्यू ऑफ मैरौनी डैम। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस नासिक जाने के लिए, तो मिलते हैं रास्ते में।
तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो साइकिलिंग का? अच्छा ना? तो चलो नाउ विल स्टार्ट द इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स टॉपिक। सो दोस्तों, हाइड्रोलिक्स मीन्स क्या? तो हाइड्रोलिक्स ये जो वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ऑलिक्स, यू नो, ऑलिक्स मीन्स पाइपलाइन। तो हाइड्रोलिक्स मीन्स पानी और पाइपलाइन, ये जो ऐसा ये है, इससे हमारा हाइड्रोलिक्स ये वर्ड हुआ है। तो अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने बताया हाइड्रोलिक्स मीन्स पानी और पाइपलाइन, तो आप लोग सोचेंगे अरे फिर इंडस्ट्रीज में हम लोग कहाँ पानी यूज करते? तो बराबर है दोस्तों, हम लोग इंडस्ट्री के अंदर पानी नहीं यूज करते, हम इंडस्ट्री के अंदर ऑयल यूज करते। तो अभी आपके मन में ये आता होगा या जो न्यू कमर है उनके इसमें आएगा कि हम लोग पानी क्यों नहीं यूज कर सकते? तो दोस्तों, पानी हम लोग इसके लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है पानी का सबसे जो व्हाट वी कैन से ड्रॉबैक और जो प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो कैविटेशन है सिस्टम्स के अंदर वो फॉर्म होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सब है कि वाटर का नॉन ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, जब वो मेटल कांटेक्ट में आता है तो वो ल्यूब्रिकेशन का फिल्म फॉर्म नहीं करेगा। देन जो पॉलिश मटेरियल रहेगा वो करोड होगा, वेरी रैपिडली करोड होगा, करोजन होगा, पीटिंग मार्क्स होगा, और दैट कॉजेज द लीक इन द सील्स एंड एवरी सिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज वाई हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर पानी नहीं यूज करते, इवन दो इट इज सेज दैट हाइड्रोलिक्स इज अ पानी पाइपलाइन, बट हम लोग इंडस्ट्री के अंदर पानी नहीं यूज करते। तो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज करते हैं? ओके, सो नाउ कमिंग टू दैट टॉपिक। सो हम लोग इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स में इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग यूज करते हाइड्रोलिक ऑयल। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग यूज इसके लिए करते कि उसका ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि ऑयल इज फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, टू मेटिंग सर्फेसेस। ओके, सो ये जो है उसका ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है। देन जैसा कि मैंने पहले बताया कि पानी का लो वेपर प्रेशर है, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, इसका हाई वेपर प्रेशर है। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑयल है ये थेरोटिकली incompressible है। Why I am saying theoretically incompressible? Okay, some people may know those who are working in the industrial hydraulics, but I will explain this in latter phase. बट आप एक ध्यान में रखिए कि ऑयल जो है वो थेरोटिकली इनकॉम्प्रेसिबल है। जैसा कि है जनरली हाइड्रोलिक फ्लूइड जो बोलते हैं, इट कंसिडर एज ए इनकॉम्प्रेसिबल, बट however somewhat it is compressible at high volume and high pressure and some temperature that we'll discuss later on. No need to immediately just you keep in mind that हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो theoretically incompressible है। अभी आप समझ गए कि हाइड्रोलिक्स में हम लोग ऑयल की यूज करते हैं, जैसा ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी है, इनकॉम्प्रेसिबल है, देन इसका वेपर प्रेशर हाई है, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ अभी ये ऑयल है, अभी ऑयल के अंदर what is the important thing that we have to decide which oil we have to use? तो जैसा कि दोस्तों, जैसे अलग अलग हाइड्रोलिक सिस्टम में या अलग अलग मशीन्स में अलग अलग टाइप का ऑयल यूज होता है, तो दैट इंडिकेट्स एज आपने सुना होगा 68, देन 46, देन 32। तो ये 46, 68, 32 ये क्या है? तो दोस्तों, ये जो है ये विस्कोसिटी इंडेक्स है ऑयल का। ओके, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंडेक्स। तो विस्कोसिटी बोलो तो क्या? सो दोस्तों, विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो फ्लो के लिए रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी, एंड विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो। कॉमनली ऑयल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सर्किट क्या है? जैसा मैंने आपको बताया 68 है, 46 है, 32 है, एंड विस्कोसिटी का यूनिट जो है दोस्तों वो है सेंटीस्टोक। अभी ये जो है ना मैंने जो नंबर बताया आपको 68, 46, 32, तो इसका कोरिलेशंस ऐसा है कि हाइयर इज द विस्कोसिटी नंबर, थिकर इज द ऑयल। ओके, यू गॉट इट, हाइयर इज द विस्कोसिटी नंबर, थिकर इज द ऑयल। इसका मतलब होगा 68 का ऑयल जो है वो 46 से थिकर होगा, 46 का जो ऑयल है वो 32 से थिकर होगा, वाइस वर्सा 32 का ऑयल है वो 46 से पतला होगा। सो लाइक दिस आई कैन से द हाइयर इज द विस्कोसिटी नंबर, थिकर इज द ऑयल। अभी जो ऑयल है उसके अंदर अभी देखा होगा मैंने 36, 46, 32 बताया, बट उसके पहले एक प्रीफिक्स रहता है लाइक HLP 68 या एनक्लो 32। सो व्हाट इज दिस HLP एंड एनक्लो? सो it is a code letter actually which define the DIN standard. This is the ISO DIN standard. These are the hydraulics oil with एंटी-एजिंग, एंटी करोजन एडिटिव्स इन इट। ओके, जैसा कि मैं बताया कि सिर्फ ऑयल बोलो तो इट इज नॉट अ रॉ ऑयल, इट इज हैविंग अदर एडिटिव्स आल्सो। ओके, जैसा कि मतलब एंटी एजिंग है, एंटी करोजन है, एंटी फ्रिक्शन ये है, ये सब उसके अंदर ये जो एडिटिव्स ये
ऑयल के अंदर होता है, एंड दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. Okay, and that HLP includes like we can say the कंपनी ब्रांड नेम, जैसा कि HP का रहेगा तो उसका ब्रांड नेम अलग रहेगा, इंडियन ऑयल का रहेगा तो उसका ब्रांड नेम अलग रहेगा. तो ये सब ये हो गया आपका ऑयल के बारे में. अभी आप समझिए क्या हम लोग ऑयल की यूज करते हैं, ऑयल का प्रॉपर्टी क्या है, ऑयल का विस्कोसिटी कैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैंने आपको बताया कि 46, 30. तो आप ये सोचेंगे कि भाई 46 कहाँ यूज करने का, 32 कहाँ यूज करने का, 68 का, वो हम लोग देखेंगे. ये जो है आगे का, जब जैसा जैसा ये सीरीज आगे जाएगा तो आपको ये सब पता चलेगा कि ये ऐसा ऑयल, ये जो विस्कोसिटी वाला ऑयल है हम लोग कहाँ कहाँ के यूज करते हैं. जैसा हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में बताया तो मैं एक उसका फाइनल डेफिनेशन जो बोलता, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो. Okay, it is a hydraulic fluid most important characteristic and has a significant impact on the operation. It doesn't seal sufficiently. That means that is also one of the reason दोस्तों कि हम लोग पानी, अभी पानी बोलो कितना थीन है तो वो सीलिंग फॉर्म करेगा क्या, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स लाइक नॉन करोजिव प्रॉपर्टी, देन नॉन ल्यूब्रिकेंट, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो आप समझ गए होंगे कि अभी हम लोग हाइड्रोलिक्स ऑयल क्यों यूज करते हैं, कौन सा हाइड्रोलिक्स ऑयल यूज करते हैं, अभी हाइड्रोलिक्स ऑयल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो अभी हम लोग ये समझ गए. अभी फ्रेंड्स, अभी ये जो मैं आप मेरे पीछे बैकड्रॉप में देखोगे कि मैंने हाइड्रोलिक्स लिखा है और उसके नीचे एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया है. उस सर्किट में लास्ट वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट अभी ये जो है ऑयल, तो अभी आज हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि मैं बोल सकता हूं कि आपके 5 या 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांस कंपोनेंट. जैसा कि उसमें है सिलेक्टर वॉल, यहाँ पे मैंने जिसको डिनोट किया है डायरेक्शनल कंट्रोल, दैट इज नथिंग बट द सिलेक्टर वॉल. देन द हाइड्रोलिक्स लाइन, यू कैन सी दिस इज द लाइन. ओके, ये जो है ये मैंने लाइन निकाला है, बराबर. देन एक्चुएटिंग यूनिट्स बोलो तो ये एक्चुएटर है जो अपना सिलेंडर हो गया. ओके, देन रिजर्वायर, ये है, ये जो रिजर्वायर है, रिजर्व बोले तो स्टोरेज. ओके, देन द वी कैन से द पंप, तो ये पंप होगा. तो अभी मैंने ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल सर्किट निकाला है, तो ये कंपोनेंट हो गए. अभी उसके अंदर जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, इट इज नथिंग बट द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. आप समझ गए कि जो ब्लड अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर काम कर रहा है, वही ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में वही सेम फंक्शन करता है. तो आप देखो, ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से द मीडिया, ओके, फॉर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम. ओके, तो अभी ये जो ऑयल है, इसको अगर हम लोग जैसा बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्लड बहुत प्यूरिफाइड होना चाहिए, उसके अंदर ये कंटेंट्स होना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन होना चाहिए, प्लेटलेट्स होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. और उसके लिए फिर हम लोग कुछ अलग अलग तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, जैसा कि कुछ मेडिटेशन के करके, कुछ एक्सरसाइज करके. कुछ लोग अगर ये सब नहीं कर सकते और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो टैबलेट्स लेके, तो हम लोग उसको मेंटेन करते हैं. तो अभी ये जो ऑयल है, अभी ये तो हमारा, जैसा मैंने ब्लड को बोला कि ये ब्लड जो हमारा है वो डिटोरेट होता है और हम उसको वापस कॉम्पेंसेट करते हैं. तो सेम थिंग हैपेंस विद द ऑयल ऑल्सो, इट गेट्स ऑल्सो डिटोरिएटेड. एंड व्हाट आर द फैक्टर विच डिटोरेट द ऑयल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम? The following are the factors which deteriorate the oil in the hydraulic system. उसमें सबसे अहम जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर. अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ गया है तो इट इज रियली वेरी व्हाट वी कैन से डेंजरस फॉर द हाइड्रोलिक ऑयल. अभी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इफ हाइड्रोलिक ऑयल गेट्स वेरी हॉट, ओके, देन इट्स फॉर्म्स ऑक्सीडेशन. What? Oxidation. Oxidation means what? If there is a air present inside the system and oil temperature is high, become high, then it form a chemical reaction and it form a oxide. Oxides forms, that means there is some like blackish carbon or something like that deposit in the oil and oil loses its property. Okay, that is also then some foreign contamination also takes place. It loses its property. What properties? जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑयल का प्रॉपर्टी है lubricating property, anti-oxidation property. Okay, then फ्रिक्शन के लिए अच्छा ये देना. तो ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ऑयल लूज करता है when ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने के बाद या ऑक्सीडेशन होने के बाद. और दूसरा है हाइड्रोलिसिस होता है. हाइड्रोलिसिस बोले तो क्या? वाटर. तो अगर सिस्टम के अंदर हमारा थोड़ा बहुत वाटर है और ऑयल का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वाटर एंड ऑयल गेट केमिकली रिएक्टेड एंड इट फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस. तो बोथ थिंग्स आर वेरी 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 डेंजरस फॉर द हाइड्रोलिक सिस्टम. सो दोस्तों, हम लोगों को टेम्परेचर का बहुत 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 ख्याल रखना चाहिए.
एंड जैसा मैंने बताया कि ये कब होता है, व्हेन देयर इज अ एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. द ट्रबल्स कम्स when the temperature rises, as according to Arrhenius law, there is an increase in temperature by 10 degree and reaction happens considerably faster. जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक अर्हिनियस करके साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ बनाया जिसके अंदर वो बोलता है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ता है तो रिएक्शन जो है वो कंसिडरेबली फास्टर होता है. ओके, तो अभी हाइड्रोलिक का जो है हाउ हॉट इज टू हॉट. हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग टू हॉट बोले तो क्या होगा कि जो सिस्टम को डैमेज करेगा. तो नॉर्मली दिस इज तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, सो दैट इज द टू हॉट, एक्चुअली टू हॉट, एंड दैट फॉर्म्स डैमेज द सील्स, compounds and accelerate degradation of the oil. Okay, so 82. But normally, my experience or what I can say, we have to maintain the oil temperature in the hydraulic system be direct impact on the viscosity. That means if the temperature rises, then oil becomes more viscous. It's become a thin. Okay. So that means it becomes thin. So when it becomes a thin, it loses its property of lubrication as well as friction, anti-friction property. जैसा कि ऑयल पतला होगा है तो वो ये फॉर्म होता है. जैसा मैंने ऊपर तो बताया कि केमिकल रिएक्शन इज अ वन पार्ट. द सेकंड पार्ट इज दैट कि इट लूजेस इट्स विस्कोसिटी. देन और टेम्परेचर अगर घट गया, हाँ दोस्तों घटता भी है, अगर घट गया तो क्या होगा, वो थिक होगा. ठीक होगा तो भी वही होगा कि उसका जो फ्लो जो रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा, तो इट फॉर्म्स cavitations, then system will not work properly. So we have to maintain the oil temperature, and that ideal range is between 35 degree centigrade to 45 degree centigrade. तो फ्रेंड्स अगर आप सोचते होंगे अरे हाउ यू कैन से दैट टेम्परेचर नीचे भी जाता है, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर हमेशा ऊपर ही जाता है. दोस्तों यस यू आर राइट, बट अभी ये हमारे कंट्री में, जैसा कि हम लोग अगर इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, बट जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे क्या होता है, अभी हमारे इधर मैं जस्ट एक स्मॉल बता देता हूँ कि हमारे इधर ऑयल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द ऑयल. ओके, बाय द हीट एक्सचेंजर. वी विल डिस्कस डिटेल व्हाट इज हीट एक्सचेंजर ऑल दैट. बट इन द यूरोपियन कंट्री दे नीड टू heat the oil, to warm the oil. Okay, so this is a phenomenal difference. That's why it should not go below also, and it should not go beyond also. So this is what we can say. So temperature is a very, very important factor in the hydraulic circuit. Apart from the temperature, okay, and okay, I will forget one thing. So, and how we maintain the oil temperature? By cooling, obviously by cooling. How to cool? Okay, that will discuss in the latter phase. Okay, but you keep in mind we have to maintain the temperature, as I say, 35 degree to 45 degree. It should not be go beyond that. Okay, then second enemy of the hydraulic oil is dust, dirt. Absolutely, it is an enemy of hydraulic oil. So you know dust and dirt, it is very simple. You can say okay, I will put the hydraulic oil in the enclosed container, closed container, then I will avoid. दोस्तों ऐसा नहीं है. अगर आपने क्लोज कंटेनर, एनक्लोज कंटेनर में भी ऑयल रखा तो आप बाहर से जाने वाला कंटेमिनेशन है, डर्ट डस्ट है, वो अवॉइड कर सकते. बट जो सिस्टम के अंदर से आता है कैसा, वो अभी हम लोग बताएंगे. तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको डर्ट एंड डस्ट, तो अभी क्या होता है कि कंटेमिनेटेड ऑफ ऑयल रिजल्टेड इनटू प्रॉपर्टी चेंजेस. एक बात होगा कि अगर ऑयल कंटेमिनेट हो गया तो वो भी उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. और दोस्तों आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल, जैसा मैंने बताया कि इट इज अ ब्लड इन द बॉडी, तो ऐसा ब्लड इन द हाइड्रोलिक सिस्टम. तो अगर वो उसका प्रॉपर्टी लूज करता है तो ऑब्वियसली सिस्टम विल स्टार्ट माल फंक्शनिंग, सिस्टम विल स्टार्ट गिविंग ट्रबल, सिस्टम विल गोज इनटू द ब्रेकडाउन. तो ये जो है वो डर्ट के डस्ट की वजह से होता है. देन अगर ऐसा आता है कि डर्ट और डस्ट की वजह से, अभी दैट इज एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक, कि जैसा मैंने बताया कि डर्ट और डस्ट की वजह से हमारा सक्शन फिल्टर हमारा लगा होता है. क्योंकि अभी ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सक्शन फिल्टर मेरा बाद में का पार्ट है. टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली द ऑयल पार्ट. ओके, तो ये जो ऑयल अगर खराब होता है या डस्ट डर्ट के वजह से खराब होता है तो ये जो फिल्टर है ये क्लॉग हो जाता है और उसके कुछ अदर इंपैक्ट्स पड़ते हैं. तो ये हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि इससे क्या इंपैक्ट होता है. तो अभी इसके लिए हमारा जो ऑयल जो है, जो ब्लड है सिस्टम के अंदर, वो हम लोगों को टेम्परेचर से उसको बचाना है, डर्ट डस्ट से उसको बचाना है. अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा हेल्दी सिस्टम और मेंटेनेंस फ्री हेल्दी सिस्टम मिलेगा, सॉरी मेंटेनेंस फ्री सिस्टम मिलेगा.
तो अभी हाउ वी कैन, जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते, जैसा बताया मैंने आपको कि हम लोग कूलिंग करके उसको या मेंटेन करके। अभी उसके और भी तरीके, जैसा मैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते कि जैसा मैंने बताया कि हम लोग कूलिंग करके अवॉइड कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें से, जैसे सिस्टम्स के अंदर कुछ लॉसेस रहेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, जैसा बहुत ज्यादा थ्रॉटल या बहुत ज्यादा आप बड़ा पंप यूज कर रहे हो और आपको फ्लो छोटा चाहिए और आप नंबर ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल्व यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द चर्निंग, दैट विल ऑल्सो सी लेटर ऑन पेज। बट जैसा कि मैंने बताया, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कूलिंग करना चाहिए ऑयल का, और जो सिस्टम में हमको केयर लेना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सिस्टम में उसके साथ क्या केयर लेना है। ओके, तो ये बात होगा। अभी डर्ट और डस्ट के ऊपर क्या केयर लेना है, जैसे मैंने बताया, आपको बताया कि डर्ट एंड डस्ट आर टू टाइप ऑफ, वन इज द आउटसाइड एंड अनदर इज द इनसाइड फ्रॉम द सिस्टम। आउटसाइड मीन्स व्हाट, जो हमारा एम्बियंट है, एम्बियंट के अंदर जो तुम्हारा एम्बियंट कंडीशन है उसके अंदर जो डर्ट रहेगा, डस्ट रहेगा, वो टाकी में जाएगा और वो गंदा करेगा। तो इसका मतलब उसके जो भी ब्रीदर वगैरह रहेगा वो प्रॉपरली मेंटेन किया और सब सिस्टम से मेंटेन किया, तो हम लोग उसको बाहर का जो कंटेमिनेशन है, जो बाहर का जो डस्ट है वो जाने के लिए हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, जैसे मैंने बोला सिस्टम के अंदर से, तो आप लोग अरे सिस्टम के अंदर से कैसा आएगा, वो तो क्लोज सिस्टम है। तो दोस्तों सिस्टम के अंदर कैसा आता है, तो सिस्टम्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो सब हाइड्रोलिक्स के पार्ट है या जो कोई मशीन के पार्ट है जो वो मूव होते हैं, जैसा वॉल है, वॉल का स्पूल हमारा मूव होता है, ओके, सिलेंडर है, सिलेंडर का पिस्टन आगे पीछे मूव होता है, तो दैट मीन्स देयर इज अ वेयर एंड टियर, definitely there is an wear and tear, and as I mentioned, oil is taking care by forming a thin layer between two meeting part, but there is a deterioration, this is the forced deterioration, or we can say in another there is some time natural deterioration also. Okay, so both deterioration are there, forced deterioration are there, natural deterioration are there, or that forms a contamination, and that is the सिस्टम कंटेमिनेशन। वो जो है, वो जब ऑयल का फ्लो रिटर्न आता है तब वो ऑयल के अंदर, टाकी के अंदर जाता है या टैंक के अंदर जाता है या सम के अंदर जाता है, और दैट कंटेमिनेट्स द ऑयल। तो ऐसा ये जो है, ये इनसाइड कंटेमिनेशन एंड आउटसाइड कंटेमिनेशन हम लोगों ने बात किया। तो अभी मैंने आपको ऑयल के बारे में सब बता दिया, हाइड्रोलिक्स के बारे में सब बता दिया। अभी हम लोग ये सर्किट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आज का ये वीडियो खत्म करेंगे ये सर्किट पे डिस्कस करने के बाद। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सर्किट निकाला, ये सिर्फ समझाने के लिए कि जैसा ये सम्प है, ओके, यहाँ पे फिल्टर लगाया, ये पंप है, पंप ड्राइव करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मोटर लगाया, और मैंने ये जो है ना ये सब ब्लॉक डायग्राम निकाला है। ब्लॉक डायग्राम बोले तो फंक्शनल या कंपोनेंट व्हाट वी कैन से, कि इसके लिए पीआरवी बोलो तो प्रेशर रिलीफ वाल्व, डीसीवी बोलो तो डायरेक्शनल कंट्रोल, इसके लिए सिंबल है, हाइड्रोलिक्स के अंदर पर्टिकुलर सिंबल, या प्रेशर लाइन का सिंबल कैसा है, रिटर्न लाइन का सिंबल कैसा है, ये सब अलग अलग, बट मैंने ये सब आपको समझाने के लिए ये किया। तो हाउ हाइड्रोलिक्स, जैसा मैंने ये पंप चालू किया, मोटर चालू हो गया, सॉरी मोटर चालू किया, पंप चालू हो गया, ये ऑयल गया, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व अगर मैन्युअली एक्चुएटेड रहेगा तो ये डिसाइड करेगा इधर ऑयल जाएगा तो ये पिस्टन आगे जाएगा, मेरे को पीछे लेना है तो मैं क्या करेगा, ये बंद करेगा, और इधर से चालू करेगा तो ये पीछे जाएगा, और इसका मुझे अगर स्पीड कम ज्यादा करना है तो मैं एफसीवी यूज करता हूं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट। अभी इसके अंदर जो जो कंपोनेंट आया है और जो जो एडवांस हाइड्रोलिक सर्किट हमको बनाना है, उसके लिए जैसा जैसा कंपोनेंट ऐड करते जाना, वैसा वैसा हम लोग ये सर्किट को मॉडिफाई करते जाएंगे और हमारा फुल प्लेस और जैसे बोलते हैं कि एकदम मॉडिफाइड हाइड्रोलिक सर्किट बनेगा। तो अभी ये जो है दोस्तों, तो अभी मैंने ये एपिसोड के अंदर मैं बहुत लंबा नहीं बनाता, क्योंकि क्या होता है मालूम, कि अगर लंबा बना तो अपने पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा, आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा उसको देखने के लिए शॉर्ट। बट आप देख दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको जो अभी बहुत हम लोगों ने ऑयल के बारे में बहुत ही स्मॉल टॉपिक डिस्कस किया वो कैसा लगा, उसके अंदर अगर आपके कुछ ये हो गए व्हाट वी कैन से कमेंट्स होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेज सकती कि मैंने क्या करना चाहिए, या आपको और कुछ अगर मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको नॉलेज चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि आई एम हैविंग द 30+ ईयर एक्सपीरियंस इन द मेंटेनेंस फील्ड, आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम अ सीनियर मैनेजर इन organization. Okay, I will not tell the organization name because it is not what we can say right platform. So I am working in a very good organization in the maintenance as a senior manager. तो अगर आपको, और मैंने बहुत डिफरेंट फील्ड में काम किया है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वापस एक बार रिपीट करता हूं, मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, देन कैलेंडरिंग, वैक्यूम फॉर्मिंग, स्ट्रेच रैपिंग फिल्म, देन ब्लोन फिल्म,
then boiler, then VMC CNC machine, automobile industry machine, or electronics, SPM, we can say SPM, special purpose machine, film metallization, then what we can say that so अलग अलग बहुत अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया, बहुत अलग अलग मशीन पे काम किया, यूटिलिटीज में काम किया, प्रोजेक्ट में काम किया. तो यू कैन आस्क एनीथिंग मी. I am very open to that, and I am really very passionate in two fields. One is traveling and another is my maintenance. So in both the thing I am very passionate. So दोस्तों नमस्कार, keep learning, keep traveling. Goodbye. Bye bye.